नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं अपनी डपरी अपना राग। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक जारी है। आज पीएम मोदी ने विपक्ष की बैठक पर जमकर निशाना साधा है और शायराना अंदाज में कहा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। बेंगलुरु में विपक्ष 2024 के गुणाभाग में जुटा है। विपक्षी के 26 दल इस उधेड़बुन में जुटे हैं कि सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को लेकर सीधा निशाना साधा है। पीएम मोदी ने शायराना अंदाज में कहा, लेबल कुछ है और माल कुछ है। विपक्षी दलों की बैठक पर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है। इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के सम्मेलन को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन करार दिया। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विपक्षी दलों में परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है।
पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दल जो बैठकर कर रहे हैं वो देश के संविधान को बंधक बनाना चाहते हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। आज दिल्ली में एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक होनी है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 38 दल शामिल हो रहे हैं। तो वहीं बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक जारी है। ऐसे में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर डायरेक्ट अटैक किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस वक्त हम अशोका होटल में मौजूद हैं और यहीं पर एनडीए की बैठक होने वाली है। एनडीए की बैठक में 38 सहयोगी दल भी शामिल हो रहे हैं और अभी से आपको बता दें कि नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। व्यवस्था देखने के लिए और जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजामात हैं, अलग अलग राज्यों से जो नेता है वो यहां पर पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ सहयोगी दलों के नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कि एंट्री गेट है मेरे पीछे, जहां से शुरुआत हुई है और 2024 को लेकर के एनडीए यहां पर एक शक्ति प्रदर्शन, अपनी शक्ति दिखाने की यहां से कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रोड मैप तैयार होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का सियासी दंगल लेकर के बीजेपी यहां पर फाइट कर रही है। ऐसे में इस बैठक से क्या निकलने वाला है और इस बैठक में एजेंडा किस तरीके का रहेगा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। जो हुक्म करोगे हम मानेंगे और हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। 2024 के दंगल में एक तरफ 38 दलों के साथ है एनडीए का मजबूत कुनबा, तो सामने है पीडीए के साथ स्पेशल 26 की टोली। दावा पूर्ण बहुमत का है तो इरादा सत्ता परिवर्तन का। एक तरफ विपक्षी एकता के लिए दर्जनों पार्टियों की मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी नए पुराने साथियों को जोड़ने और विपक्ष को तोड़ने में जान झोंक रखी है, क्योंकि बात अब पावर पॉलिटिक्स तक आ पहुंची है। आने वाले 2 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि एनडीए के साथ कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर विपक्षी पार्टियों का कुनबा बड़ा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव आते आते क्या ये तस्वीर रह पाती है या फिर बदल जाती है। 38 दलों के साथ बीजेपी उस लक्ष्य को साधने की कोशिश कर रही है जिससे अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा जा सके, और इसके लिए उन छोटे छोटे दलों के साथ बीजेपी अब चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है, जिसकी तस्वीर दिल्ली में दिखेगी। अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है, और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों राज्य बीजेपी के लिए खास है और यहाँ के छोटे छोटे दल बड़ा खेल करने के लिए काफी हैं। यूपी में ओबीसी की आबादी 52% है, जिनमें करीब 41% गैर यादव ओबीसी हैं। इनमें अनुप्रिया पटेल का ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी जाति कुर्मी में प्रभाव है। इसी तरह निषाद पार्टी का मल्लाह और उसकी उपजातियों में पकड़ है। दारा सिंह चौहान की नोनिया और ओम प्रकाश राजभर की राजभर में पकड़ है। यानी यूपी में बीजेपी की नई टीम पैक हो चुकी है। तो अब नजर बिहार पर जा टिकी है, क्योंकि जदयू से नाता तोड़ने के बाद बीजेपी की रणनीति दलितों, गैर यादव, ओबीसी और अगड़ों का नया गठजोड़ तैयार कर नीतीश के लवकुश समीकरण को भी ध्वस्त करने की है। बिहार के 16% दलित मतदाता 24 के लिए अहम है, इसलिए पार्टी ने चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी को भी साधा है। साथ ही लवकुश समीकरण पर वार करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को साधने के अलावा नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह को भी पार्टी में शामिल किया गया है। तो हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान
के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। विपक्षी एकता को चुनौती देने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। इसी के तहत सीटों की संख्या, जातिगत समीकरण और छोटे दलों की अहमियत को देखते हुए उनसे संपर्क साधा जा रहा है और बीजेपी की इस कवायद का फल भी मिलने लगा है और कई पार्टियां फिर से उसके साथ आने लगी हैं। वही लोग हैं जिनके पास वोट भी नहीं है, जिनके एक विधायक नहीं है, जिनके एक सांसद नहीं है, वो भी उस बैठक में जाकर के ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जो एनडीए का एक मजबूत स्तंभ खड़ा हुआ है, ये विपक्ष इस एनडीए के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। मतलब साफ है, बीजेपी की रणनीति अब छोटे छोटे दलों के साथ बड़ी जीत हासिल करने की है और इस रणनीति में अब चिराग पासवान, ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी जैसे बड़े नेताओं की छोटी पार्टियों का साथ भी भरपूर मिल रहा है और इसकी तस्वीर दिल्ली में भी दिखने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा के साथ दिल्ली से अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। अब सबको 5 बजे का इंतजार है जब एनडीए की बैठक यहां पर शुरू होगी। जेपी नड्डा, अमित शाह और के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो सहयोगी दल हैं उनके नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सुभाषपा जो एनडीए के में हाल ही में तौर में शामिल हुए हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी दिल्ली पहुंच गए हैं। वो भी लगभग 4:30 पौने 5 बजे करीब अशोका होटल पहुंचेंगे और यहां पर जो बैठक होगी एनडीए की उसमें शामिल रहेंगे। अनुप्रिया पटेल, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी यहां पर पहुंच गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि निषाद पार्टी के संजय निषाद भी, यानी कि तीनों जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहां पर दिल्ली पहुंच गए हैं और 5 बजे एनडीए की जो बैठक होगी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी एनडीए के दल हैं वो यहां पर जुटेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोका होटल में अंदर बड़ी भव्य तैयारी की गई है। मीडिया को अभी अलाउड वहां पर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से अंदर की सजावट की गई है, आपको बता दें कि बाकायदा एक मंच सजाया गया है जिस पर प्रधानमंत्री के साथ साथ जो नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह का और जो जेपी नड्डा है वो वहां पर बैठेंगे और तमाम जो अलग अलग राज्यों से जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, वो वहां पर पहुंच करके आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद डिनर का कार्यक्रम है। और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पुख्ता सजावट, यहां पर कहा जाए कि एक बड़ी अच्छी सजावट भी अशोका होटल के अंदर आज की एनडीए की बैठक को लेकर यहां पर की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर के तैयारी कर रही है, अब उस तैयारी को यहां से अशोका होटल की बैठक के बाद से एनडीए एक भव्य रूप में, क्योंकि जो अच्छे सहयोगी दल है उन सारे सहयोगी दलों को साथ लेकर के, क्योंकि अब 2024 का जो सियासी दंगल है उसको लेकर के स्ट्रेटेजी यहां पर प्लान होगी। अनुपम, आपके पास लौटेंगे वापस। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बृजभूषण को मिली अंतरिम जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, 2 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे और उसके बाद अब अंतरिम जमानत मिली है। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 2 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली है बृजभूषण शरण सिंह को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बृजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत मिली है, 2 दिन की अंतरिम जमानत। और तमाम तरह के आरोप जो पहलवानों ने लगाए थे उसके बाद से लगातार मुकदमा चल रहा था और मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत की बात भी यहां पर निकलकर सामने आई है चार्जशीट के जरिए। इसी चार्जशीट का हम जिक्र कर रहे हैं और अब बड़ी जानकारी ये मिली है। मामले को लेकर आगे सुनवाई 20 जुलाई को होगी, ये भी खबर मिल रही है। सुशील पांडे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुशील, बताइए और क्या जानकारी। जी देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह और दूसरे जो आरोपी थे नोतोबन, वो दोनों लोग अपील कोर्ट ने इस पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से तमाम दलीलें सुनी। उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट कर दिया है। हालांकि उनकी तरफ से ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक
नहीं किया है, लिहाजा उनकी तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई है। हालांकि कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है। रेगुलर जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने फिलहाल 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है, दोपहर 12:30 बजे तब सुनवाई की जाएगी रेगुलर। लेकिन तब तक के लिए फिलहाल 25,000 के निजी मुचलके पर ब्रिजभूषण शरण सिंह को और विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि चार्जशीट से संबंधित कुछ ऐसी साक्ष्य फिलहाल मीडिया में न चलाए जाएं। हालांकि इसकी तरफ से ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा चार्जशीट को लेकर मिसकंडक्ट किया जा रहा है, तो एक अलग तरह से ट्रायल न चलाया जाए, जिस पर फिलहाल कोर्ट ने कहा कि अगर उनको लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ दलीलें देनी है तो संबंधित हाईकोर्ट में अपील करें। लेकिन फिलहाल अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि 6 बालिग महिला पहलवानों के द्वारा जो यौन शोषण का आरोप लगाते हुए जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह को अंतरिम राहत फिलहाल। अच्छा, सबूतों की अगर बात करें हम तो सुशील, सबूतों को लेकर कहा जा रहा था करीब 7 गवाह मिल चुके हैं उनके खिलाफ और भी तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। आज कोर्ट में क्या इस चीज को लेकर कोई जिक्र हुआ या फिर कोई अपडेट हुआ आपके पास? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में जब जमानत अर्जी दाखिल की गई तो कोर्ट ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या वो ब्रिजभूषण शरण सिंह की जमानत का विरोध करते हैं। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सबसे पहले ये कहा गया कि चूंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह इस मामले से जुड़े हुए किसी भी गवाह से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सवाल ये था कि क्या दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण जमानत का विरोध कर रही है। इस पर फिलहाल ये कहा गया कि निश्चित रूप से वो इस जमानत अर्जी का विरोध करेंगे, लेकिन मामला चूंकि बिना अरेस्ट के ट्रायल का है तो ऐसे में हम ये नहीं चाहते हैं कि इस मामले में किसी भी सरकार तरीके से आगे कुछ दिक्कतें आए। और इसी आधार पर कोर्ट ने फिलहाल ब्रिजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है। 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत है। अब 20 जुलाई को 12:30 बजे दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। हालांकि एक बड़ी राहत के तौर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह को इस पूरे मामले में देखा गया है, लेकिन साथ और से कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से गवाहों से किसी भी तरीके से कोई भी कनेक्टिविटी ना हो और इस पूरे मामले को लेकर जो चार्जशीट की कॉपी है वो। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।